नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रीवियस पेपर। हमारे जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सबको हमने विस्तार पूर्वक उठाया और सबको अपना डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा आयोग किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देता है, उसी पर ज्यादा अपना फोकस होता है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले जो आपको याद रखना है कि यदि आपको करंट अफेयर की जनवरी से दिसंबर तक की मैराथन क्लास चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां आपको पूरी जनवरी से अब तक दिसंबर तक की पूरी मैराथन क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर की। वहीं पे आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उससे ज्वाइन हो जाओ, जिसमें आप हमारे द्वारा की गई सारी जानकारी और जो भी आयोग की एक्टिविटी होती है, आयोग द्वारा जो भी हमारी वैकेंसी आने वाली होती है, जो भी परिवर्तन किए जाते हैं, सब अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक, तो आप जुड़ सकते हो। अब शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से कहा था। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहकर संबोधित किया था, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले आपको याद रखना है कि प्रविशेषण होते क्या है। ऐसे शब्द जो हमारे विशेषण की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द जो हमारे विशेषण की विशेषता बताएं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द लिख देते हैं, सोहन अच्छा गाता है। ठीक है, अब यहां पर सोहन क्या है? सोहन हमारा विशेष्य है, जबकि अच्छा क्या है? अच्छा हमारा विशेषण है। और हम एक शब्द और लिख देते हैं, सोहन बहुत। और ये बहुत क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा प्रविशेषण, क्योंकि सोहन कैसा गाता है? अच्छा, तो ये विशेष्य की विशेषता हो गई, विशेषण बना। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है? प्रविशेषण होता है। जैसे कि अच्छा, कितना अच्छा, तो हमें आंसर मिलेगा बहुत अच्छा, तो ये बहुत क्या बनेगा? हमारा प्रविशेषण बनेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहकर संबोधित किया था। पहले दिया गया अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। बताइए क्या कहकर संबोधित किया था? ये कहकर संबोधित किया था अंतर विशेषण। ये क्वेश्चन सब वो हैं जो हमारे एग्जामों में आए हुए हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश और अपने राज्य में जितने भी आए हैं, सब क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए चलते, इसी के इर्द गिर्द अपने पेपर बनते हैं और यहीं से अपने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया साहित्य से। साहित्य के जो 24 कवि है उसमें से हमारे महत्वपूर्ण कवि से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गोरापंत शिवानी की नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सी रचना इनकी नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। उससे पहले जो आपको याद रखना है गोरापंत शिवानी के बारे में, कि जो पंत शिवानी है इन्हें गोरा नाम किसने दिया? तो व्यक्ति का नाम याद रखना। गोरापंत शिवानी को गोरा कहकर कौन संबोधित करते थे? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरापंत शिवानी को सर्वप्रथम गोरा कहकर संबोधित करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, गोरापंत शिवानी की अन्य उपलब्धि, कि इनका जन्म कब हुआ था? 1923 में। जन्म कब हुआ? 1923 में। कहां पर? तो बताना, गुजरात में। इनका संबंध कहां से? तो इनका संबंध गुजरात से। और इनकी मृत्यु कब होती है? 2003, दिल्ली में इनकी अंतिम सांसें आती है। ठीक, तो याद रखना, जन्म कब हुआ? 23 में और मृत्यु 3। क्लियर है? अब इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं आती है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आती है कृष्ण कली, गोरापंत शिवानी की महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद कालिंदी, ये भी इनकी रचना है। नेक्स्ट पूतोबाली, नेक्स्ट चल, खुसरो, घर, अपने, नेक्स्ट शमशान, चंपा, मायापुरी। नेक्स्ट ये पूछी गई है हमारे एग्जाम में, याद रखना, केंजा, और इससे अलग गेंदा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रचना है गोरापंत शिवानी की। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोरापंत शिवानी की नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
पहला जो दिया गया है अपराजिता, ये है इनकी। उसके बाद 14 फेरे, ये भी है। ठीक है, मायापुरी, ये भी रचना है। पिता का चश्मा, ये इनकी रचना नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना? गोरापंत शिवानी की नहीं है। पिता का चश्मा गोरापंत शिवानी की रचना नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इनके बारे में जो भी चीजें बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? हिंदी भाषा में हमारी ध्वनि जो होती है कितने प्रकार की होती है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में हमारी ध्वनि 2 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। पहली कौन सी होती है? स्वर, और दूसरी होती है हमारी व्यंजन। ठीक, अगर पूछा जाए हिंदी में ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं तो बताना 2, स्वर और व्यंजन। स्वरों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अच्छ, अच्छ संस्कृत में। जबकि व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं हल संस्कृत में। ठीक है, जबकि ध्वनि कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हमारे रिपीट ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति से क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछा गया है? सार्वजनिक छूटी, पाताल की फूटी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। क्या अर्थ होगा हमारा लोकोक्ति का? बताइए। कहीं भी सहारा नहीं होना, उसके बाद जमीन आसमान एक करना, अत्यधिक बोलना, या इसमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? अत्यधिक बोलना, जमीन आसमान एक करना, कहीं भी सहारा न होना, क्या होगा? तो इसका मतलब है आसमान से टपके खजूर पर आ लटके, ये जो हम हिंदी में बोलते हैं वो ये, अर्थात कहीं भी कोई सहारा ना होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया गया हमारा। क्या पूछा गया है? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे हमारा किस प्रकार का विशेषण है? क्या इसमें गुण दर्शाया गया है? क्या इसमें परिमाण की बात है, कहीं नापतोल है? क्या इसमें कहीं संख्या दर्शाई गई है? या इसमें कहीं सार्वनामिक है? बताइए। तो ना तो ये सार्वनामिक है, ना ही इसमें कहीं संख्या का बोध है, ना ही ये परिमाण है। ये क्या है हमारा? तो सच्चे हो जाएंगे हमारे गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विलोम शब्द पूछा गया है। जंग का विलोम शब्द क्या होता है? जंग, लड़ाई का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, अमन, युद्ध और युद्ध। युद्ध का बस देखो, युद्ध में जो दिया है इतना ही अंतर है, कौन सा वाला हो सकता है अगर युद्ध होगा तो? या क्या आंसर हमारा होगा बताइए? जंग का विलोम शब्द, तो जंग का होता है अमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। जंग का विलोम क्या होता है हमारा? अमन। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में रे व्यंजन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हमारे और पूछा गया है किसमें हमारा रे व्यंजन नहीं है। क्रम, मातृभूमि, उसके बाद मात्र और मूर्धा। कौन सा शब्द है हमारा जिसमें व्यंजन नहीं होगा? सबसे पहले दिया गया हमारा क्रम। उससे पहले आपको ये याद रखना कि जो हमारा रे होता है इसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं रे के? तो बताना, रे के 2 रूप होते हैं। जैसे अभी ध्वनि से क्वेश्चन था, इसी तरह से याद रखना कि हमारे रे के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है पदेन रूप, जब ये पैरों में आता है, जैसे इसमें आया कै में, ठीक है, जैसे क्रम में भी है, तो ये हम पदेन रूप बोलेंगे, पैरों वाला। एक होता है सिरो रूप, मतलब जो सिर पर आता है, जैसे एक शब्द लिख देते हैं कार्य, तब एक आया यहां और एक आया ये आपका। तो रे के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। और जब रे हमारा पदेन रूप में हो, जब पैरों में आए रे, तो ये हमारा पूरा होता है, और जब ऊपर आए तो हमारा रे आधा होता है। ये जानकारी आपको याद रखनी है, अगर नहीं पता
पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्रम है, क्या इसमें रह है, तो बताना क्रम में है, क्योंकि जैसे ही हम लिखेंगे क्या, तो क्या तो आधा है, उसके बाद अब हमारा रह आया, ठीक, और उसके बाद अगला शब्द आ जाएगा हमारा ए, और मैं तो हमारा इसी तरह से टूट जाएगा, मैं और ए। इसमें तो दिया हुआ है हमारा रह है इस रूप में, ऑप्शन नंबर ए तो सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा दिया गया है, देख लेते हैं, मात्र भूमि, क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें भी देख लेते हैं, जो दिया गया हमारा मां आ जाएगा, मैं और आ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला शब्द आ जाएगा हमारा तय, और तय पर जो है हमारा ये वाला रे है, मतलब री है, रे नहीं है, इसे री बोलते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो दिया गया हमारा, फिर तो भय आ जाएगा हमारा, और बड़ा वाला ऊ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं और छोटी ई, छोटी ई, ठीक। इस तरह से तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें हमारे रे व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें जो हमारा रे आया है वो री आया है, सही है। जबकि अगला जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसमें बात कर लेते तो इसमें मैं और आ जाएगा, जबकि जब आगे जाएंगे तो इसमें तय और रे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा, इसमें भी है। नेक्स्ट मूर्धन्य में हमारा रह आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाला रह है तो आधा है, जैसे मैं और छोटा हूं। उसके बाद नेक्स्ट रह आ जाएगा हमारा, यहां पर भी मिलेगा, और धा, ठीक है। तो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी दिया गया है, तो सभी में है, किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में नहीं है, जो दिया गया था मातृभूमि। ये बड़ विच्छेद से क्वेश्चन है, कभी कभी पूरा तोड़ने के लिए दे देता है, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन देता है, पर क्वेश्चन आते, ये जो क्वेश्चन था हमारा बड़ विच्छेद से क्वेश्चन था, ठीक है। हमारे एग्जाम में आते हैं, अगर आपने पिछले कुछ पेपर दिए होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, इसमें बताना हमारा कौन सा रूप है। ऑप्शन दिए गए हमारे, क्रिया विशेषण है, क्या क्रिया है, या सिर्फ विशेषण है, या प्रविशेषण है, बताइए। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो हमारे क्रिया की विशेषता बताए, याद रखना, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे बिक रही है क्रिया है, और कैसे बिक रही है, धड़ाधड़, तो क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण बताते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, हमेशा अभिकारी होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अभिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्रिया विशेषण के भेद पूछे जाए तो बताना, चार होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, चार भेद होते हैं। पहला होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक आपको याद रखना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है कालवाचक, काल जिसमें समय का पता चलता है। उसके बाद एक होता है स्थानवाचक, जिससे एक जगह का पता चलता है। और लास्ट होता है हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जिसमें हमारे नाप तोल का पता चलता है। ये होते हैं हमारे क्रिया विशेषण के भेद, आपको याद रखना है। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, तो चार होते हैं। जो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसमें तौर तरीके का पता चलता है, और शब्द से प्रश्न करते हैं हम कैसे से, उत्तर हमें मिल जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखो, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, क्वेश्चन करो पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, तो आंसर मिलेगा हमें धड़ाधड़। और ये जो धड़ाधड़ है हमारा, ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही है। ये तो क्वेश्चन अच्छा है कि क्रिया विशेषण पूछ लिया, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाते। अगर होता समय की कहीं बात होती तो हम कब से प्रश्न कर लेते, ठीक है, उसका हमें उत्तर मिल जाते। जैसे सोहन सुबह खाना खाता है, या सोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो पता चल जाता कब से, तो आंसर हो जाता सुबह से। तो काल की पहचान करते हैं सुबह से। स्थान के बारे में पहचान करते हैं कहां शब्द से। जैसे बात कर लेते हैं, सोहन दिल्ली गया, तो पता चल जाएगा कहां गया, दिल्ली गया या मुंबई गया,
तो एक स्थान का। परिमाण में होता है नाप तोल। इसमें क्या होता है, जब नाप तोल की बात हो तो हमारा कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाता है। जैसे आप कम पढ़ते हो, आप कम पीते हो, आप कम खाते हो, ये परिमाणवाचक है। ठीक है, तो क्रिया विशेषणों के बारे में जानकारी थी आपको। याद रखना, क्रिया विशेषणों के भेद भी पूछे जाते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ क्या हमारा एक क्रिया विशेषण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार का क्रिया है, ये दिया गया है। लिखवाया, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा चलते रहते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसी क्रिया जब हम स्वयं ना कर कर हम किसी दूसरे से करवाएं। कोई क्रिया जब हम खुद नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे से, जैसे इसमें वाक्य में लिखा है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, या पिताजी ने माली से बाग साफ करवाया। ठीक है, तो जब हम स्वयं कार्य ना कर कर किसी और से करवाते हैं तो वहां पर हमारी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। अनुकरणात्मक क्या होती है, तो अनुकरणात्मक वो क्रिया होती है जो हमारी ध्वनि से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रिया जो हमारी ध्वनि से उत्पन्न होती है, जैसे हिन हिनाना, मिन मिनाना, टिमटिमाना, तो वो होती है हमारी अनुकरणात्मक। नाम धातु क्रिया है हमारी, ये बनती है संज्ञा सर्वनाम से। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। ठीक, किसी से भी पूछा जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे पहले भी हम इन पर डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी आती रहती है। मैं आपको क्रिया के बारे में बता देता हूँ। ये 6 क्रियाएं हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप एक बार व्यवस्था से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कैसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही है। अनुकरणात्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक सब क्रिया हमारी पूछी जाती है। अकर्मक सकर्मक भी आती है। बाकी संयुक्त क्रिया तो जो जुड़ी हुई क्रिया होती है संयुक्त क्रिया बन जाती है। सही है, तो इसका जो आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से करवाए तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का बोध होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया है, छात्र शब्द का पूछा है। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा, बताइए। छात्र का बहुवचन बनाते समय इसमें क्या शब्द जोड़ा जाएगा, मंडल, जन, वर्ग या वृत्त, बताइए। छात्र की बात हो रही है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, इससे पहले आपको याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया हमारे वचन से। वचन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, क्या होता है, तो बताना। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। हिंदी में पूछे जाए कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में होते हैं हमारे 2, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में, गुजराती में और इसके साथ मराठी में, इन तीनों में पूछे जाए वचन के कितने भेद होते हैं, तो बताना 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं बस। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हमारा छात्र का बहुवचन बताना है और उसमें क्या शब्द लगाएंगे। आप शुद्ध जोड़ के देखो, क्या कभी सुना आपने कहीं भी छात्र मंडल, क्या सुना है छात्र जन, क्या सुना है छात्र वर्ग, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। छात्र वृंद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ ने वर्ग सुना होगा लेकिन सही नहीं है वर्ग, आंसर क्या होगा, वृंद। नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन, अमरपति, अमरनाथ किसके पर्यायवाची हैं, 2 पर्यायवाची हमारे, दोनों प्रसिद्ध हैं, दोनों ही हमारे यहाँ चलते रहते हैं। बताइए किसके होने वाले हैं ये हमारे पर्यायवाची। ऑप्शन इंद्र, शिव, ब्रह्मा या राम, सारी भगवान की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। बताइए अमरपति, इससे अलग आपको याद रखना है जो दिए गए, एक होता है जिष्णु, जिसका अमरपति और अमरनाथ है वही होता है जिष्णु। उसके बाद एक शब्द होता है शक्र। नेक्स्ट बिडोजा, बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पर्यायवाची भी इन्हीं के पूछे जाते हैं, बिडोजा। उसके बाद पुरोहित। नेक्स्ट इनकी पत्नी का नाम है, यह सची के पति, इनकी पत्नी का नाम है सची। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वज्रधर, कौशिक, कॉमन है, अन्य का भी होता है। नेक्स्ट मेघ, बादल लाने वाले पति, मेघपति, मेघ लाने वाले।
मेघवाहन, मेघपति और मेघवाहन, देवताओं के पति सुरपति, पुरंदर, दो संधि होती है हमारे यहाँ, पुरंदर की संधि। उसके बाद नाम आएंगे कुछ लड़कों के, जैसे महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, उसके बाद सुरेश, जोगेंद्र, सबके लास्ट में द्रे द्रे है। उसके बाद और नाम आएंगे देवेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अमरपति और अमरनाथ, ठीक है, सब किसके हमारे, ये इंद्र के पर्यायवाची। आप देख सकते हो इंद्र के इतने पर्यायवाची हैं, सही है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। जैसे जिष्णु, शक्र, विडोजा, तीनों शुरू के जो है ना, ये बहुत बार पूछे गए होंगे, बहुत बार, तीनों, ये तीनों ही शुरू के, जिष्णु, शक्र और विडोजा, सही है, याद रखना, इनके बहुत महत्वपूर्ण है। अमरपति अमरनाथ इंद्र के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। देखिए क्रियार्थक संज्ञा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है। क्रियार्थक संज्ञा क्वेश्चन तो बाद में सोल्व होगा, पहले ये देखो कि जो होता है क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। क्वेश्चन पूछा है क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, तो आपको याद रखना है, जब परिभाषा बताता हूं पूछी जाती है, याद रखना, जब क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, तो किसका निर्माण होता है, क्रियार्थक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या अच्छा है, कुछ भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या, ये जो टहलना है हमारा, सही है, ये टहलना क्या बनेगा हमारा, ये क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। जबकि आपको लग रहा होगा सर ये तो हमारी संज्ञा है, सॉरी क्रिया है, लेकिन क्रिया तो है, लेकिन कैसी क्रिया है, क्रियार्थक संज्ञा है, सही है। और ये होती क्या है हमेशा, तो याद रखना ये हमेशा एक वचन होती है, लेकिन यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, एक वचन तो दे रखा है, एक वचन के साथ ये क्या होती है, ये पुल्लिंग होती है। पहचान है, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। जब क्रिया का प्रयोग, देखो जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो तो बन जाती है क्रियार्थक संज्ञा। जब विशेषण का प्रयोग, विशेषणार्थक क्रिया भी होती है भैया, याद रखना, लिख देता हूं यहां पर, तीन ही बनती है, विशेषणार्थक संज्ञा। जब विशेषण का प्रयोग, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो तो विशेषणार्थक संज्ञा, जब क्रिया का प्रयोग हो तो क्रियार्थक संज्ञा, और जब अव्यय का प्रयोग हो तो क्या हो जाएगा, अव्ययार्थक संज्ञा, ठीक। ये तीन पूछी जाती है, परिभाषा मैंने आपको बता दी, जो सेम क्रिया की लिखी है, क्रिया विशेषण जो दी गई है क्रिया की, वही हमारे विशेषण और वही अव्यय की परिभाषा होती है, सही है। तो याद रखना, जब विशेषण का प्रयोग क्रिया संज्ञा के रूप में होगा तो बन जाएगा विशेषणार्थक संज्ञा, जब अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में होगा तो अव्ययार्थक संज्ञा, सही है। इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। होता क्या है, जो हमारा आंसर बना, एक वचन होगा और पुल्लिंग भी होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा, सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन आया, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब आपको कुछ को ये लगता होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे सब ऐसे ही क्यों होते हैं, क्योंकि अब लड़के का तो पूछूंगा नहीं, लड़की का स्त्रीलिंग बता दो, उससे कोई फायदा भी नहीं है करने से, इससे तो ना करो तो सही है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन उठाओ जो अपने मस्त क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बिल्कुल अच्छे आते हैं। पापी का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले देखा पापन, पापिन, पापिया, पापिनी, बताइए क्या आंसर होगा हमारा। पहले तो लिंग के बारे में याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया लिंग से।
ये जो होते हैं हमारे, इसकी पहचान किससे होती है? तो संज्ञा शब्द से होती है। लिंग की पहचान किससे होती है? संज्ञा शब्द से होती है। क्या होगा? पापी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पापी का हो जाएगा पापिन। कभी कुछ ने लगा दिया हो पापन, कुछ नहीं पता बहुत का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे देखो जो दिया गया है नेक्स्ट, खाली स्थान भी और पूछ भी लिया है। अर्थ के अनुसार खाली स्थान के कुल भेद है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो तो अर्थ के आधार पर जो बनेगा आंसर, अर्थ के आधार पर जो दिया गया है, संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं। सही है, यही रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अर्थ के आधार पर जो हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा आता है ये शब्द और फिर आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। क्या पूछा है? द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला दिया गया है। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? द्विज शब्द हमारा किसका समानार्थी नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राह्मण, दांत, पक्षी या दुबला। तो देखिए द्विज ब्राह्मण का भी है, दांत का भी है और पक्षी का भी है। सही है, किसका नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, दुबला। द्विज का हमारा समानार्थी शब्द नहीं होता है। बताइए अगला शब्द दिया गया है हमारा, शब्द युग्म सा क्वेश्चन पूछा है और बताना आपको कुल और कूल। ये पहले भी आए हैं इस तरह से, क्वेश्चन चलते रहते हैं। अगर आपने पर्यायवाची सही से कर रखे होंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बताइए क्या होगा? कुल और कूल। तो कुल होता है वंश और कूल होता है किनारा। ठीक है, क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कुल और कूल का अंतर है। सही है, आपको एक शब्द देता हूं, आप बता देना। अगर आप बता सकते हो तो एक शब्द है हमारा गुरु और एक शब्द है हमारा छोटे रू के साथ। किसका क्या अर्थ होता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अगर आप बता सकते हो तो, वरना कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट शब्द क्या पूछा गया है? देखो पत्र लेखन टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पत्र लेखन में आते रहते हैं, शब्द कोई दिए गए, क्या दिया गया? ज्ञापन। ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? बताइए, ज्ञापन शब्द का अंग्रेजी शब्द हमारा अर्थ जो होता है क्या होता है? तो जो ज्ञापन होता है उसका हमारा अंग्रेजी शब्द होता है मेमो। ज्ञापन करना, ज्ञापन देना क्या होता है? मेमो होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। इस तरह के शब्द भी भैया आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश पूछा है हमारा, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? बताइए। पहले दिया गया निशित, उसके बाद चंद्रशेखर, प्रदोष और बागदत्ता। बताइए क्या हमारा आंसर होने वाला है? पहले दिया गया है निशित, तो इसका अर्थ क्या होता है? निशित का अर्थ होता है आधी रात। क्या होता है? आधी रात का समय होता है, उसे हम बोलते हैं निशित। ठीक है, जो अर्धरात्रि होती है उसे निशित बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या होता है? ये हमारे शिव का पर्यायवाची है। इसका जो अर्थ होता है, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके। ठीक है, उसे बोलेंगे चंद्रशेखर। अगला क्या दिया गया है? प्रदोष काल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? प्रदोष काल होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिया गया है जो डी में दिया गया है, बागदत्ता। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जब हमने अपनी वाणी के माध्यम से कोई वचन दे दिया गया हो। सही है, वाणी के माध्यम से कोई वचन देना क्या कहलाता है? बागदत्ता कहलाता है। सही है, चारों को याद रखना, चारों हमारे वाक्यांश इंपोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते रहते। जो पूछा गया था संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सही है। नेक्स्ट कु उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है? कु उपसर्ग बताना आपको।
कौन सा शब्द कु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? बताइए किसमें कु उपसर्ग नहीं दिया गया है? उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में चलते रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम भी अपना करते रहते हैं। उपसर्ग के बारे में याद रखना कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी होते क्या है? तो शब्द का अंश होते हैं, हिस्सा एक शब्द का अंश होते हैं, छोटा सा हिस्सा होते हैं शब्द का, ना कि वाक्य का है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भेद पूछे जाए तो बताना सर। जो हिंदी में दिए गए हैं 3 भेद होते हैं। पहला संस्कृत में, दूसरा हिंदी के, और तीसरे हमारे उर्दू के। ठीक, संस्कृत, हिंदी और हमारा उर्दू के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में आते हैं, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया कु, पूछा जाए कु उपसर्ग किस भाषा का है, तो बताना ये हमारी संस्कृत भाषा का है। उसके बाद आएगा प्र, नेक्स्ट आएगा प्रति, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद अनु, अनु के बाद अप, जितने भी हलंत वाले होते हैं जैसे उत, या हमारा दिया निस, उत, निस या दुर। ठीक है, ये जितने भी हमारे हलंत वाले होते हैं सब हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हिंदी के हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग होते हैं, पूछे भी जाते हैं। जैसे हिंदी का होता है हमारा ए, अन, अध, उन, उसके बाद औ, अब। ये हमारे हिंदी के होते हैं, जबकि उर्दू के होते हैं गैर, गैर हाजिर वाला, सर, दर, ला, ना, बे, हम, दर, बिल, ये सब होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सा कु उपसर्ग से निर्मित नहीं बना हुआ? अब देखो ये कु है हमारा, चारों में कु दिया गया है, इससे बचा हुआ शब्द निकाल दो। ऐसा भी कर सकते हो आप, कई तरीके होते हैं, जैसे कुरंग, रंग का अर्थ है, कुकर्म, कर्म का अर्थ है, कुफल, फल का अर्थ है, कुत्ता, ताका ही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से पहचान सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, उस आधार से ही पहचान सकते हो, आप देखते ही पहचान सकते हो। ठीक है, लेकिन होगा सब प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। आप कैसे क्वेश्चन में बहुत आसानी के साथ फंस सकते हो, फंसना आपको है नहीं। क्वेश्चन पूछा दिया गया है अगला हमारा, किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं किया गया है? बताइए, प्रत्यय से पूछ लिया, प्रत्यय भी अभिकारी होते हैं, ये भी शब्द का अंश होते हैं, पूछ लेते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमारे किसके साथ आते हैं? तो बताना, कृत प्रत्यय हमारे क्रिया के साथ आते हैं और हमारे धातु के साथ आते हैं, जबकि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये हमारे संज्ञा के साथ आते हैं, सर्वनाम के साथ आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आने वाले जो हमारे प्रत्यय होते हैं क्या कहलाते हैं? तद्धित, जबकि क्रिया के साथ आने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, आपको इसका आंसर देना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हमारे ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। सही है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद है, कंटेंट पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।